नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको क्लास 10th की सेकंड पोएम अ साम ऑफ लाइफ पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके पोइट हैं हेनरी वाड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिन्हें शॉर्ट में HW लॉन्गफेलो भी कहते हैं। तो साम का मतलब होता है सॉन्ग, गीत, ऑफ लाइफ जीवन का। तो जीवन के गीत के बारे में पोइट ने बताया है कि जीवन की वास्तविकता क्या है और किस तरीके से व्यक्ति को जीवन जीना चाहिए, ये पोइट ने बताया। देख लीजिए, लाइफ इज़ रियल, life is earnest, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. Life is real, कि जीवन वास्तविक है। Life is earnest, और जीवन गंभीरतापूर्ण है। अर्नेस्ट का मतलब गंभीरतापूर्ण। जीवन वास्तविकता से भरा हुआ, वास्तविकता में हमें जीना चाहिए। तो जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, और जीवन गंभीरतापूर्ण है। गंभीरता से जीवन को जीना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव का मतलब वैसे कब्र होता है, यहाँ पर डेथ से मतलब है। द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने मृत्यु ही इज नॉट इट्स गोल, और मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। मतलब जीवन का लक्ष्य केवल मृत्यु ही नहीं है कि केवल जन्म लिया और मर के चले गए, और भी करना जीवन का लक्ष्य होता है। ये पोइट समझाना चाह रहा है। तो पहली दो लाइनें देख लीजिए। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीरतापूर्ण है, मतलब गंभीरता से जीना चाहिए। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव डेथ, और मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। डस्ट द आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। डस्ट माने होता है धूल। दाऊ यू का सिंगुलर रूप है, दाऊ दी दाइन। आर्ट आर के सेंस में है, तो तू धूल है। तो धूल है का मतलब बॉडी के लिए, शरीर के लिए बताया कि शरीर धूल है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट माने वापस मिल जाना, वापस हो जाना। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही मिल जाएगा। पोइट कह रहा है कि जो शरीर है वो धूल है, वो मिट्टी है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और धूल में ही मिल जाएगा ये शरीर। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। पोइट ने स्पोकन ऑफ द सोल, सोल माने आत्मा, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा है। आत्मा नष्ट नहीं होती, आत्मा इमोर्टल है, अजर अमर है। शरीर नष्ट हो जाता है, यही पोइट बता रहा है कि आत्मा नष्ट नहीं होती। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीरतापूर्ण है। द लाइफ द एंड द ग्रेव, मृत्यु ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो धूल है, मतलब शरीर धूल है, और धूल में ही मिल जाएगा। वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल के बारे में ऐसा नहीं कहा गया, आत्मा के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। अगला स्टेंजा देखिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, वट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। नॉट एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट माने सुख, ना ही सुख, एंड नॉट सॉरो, और ना ही दुख, इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे। वो कह रहा है ना ही सुख और ना ही दुख। इज अवर डेस्टाइन्ड एंड का मतलब होता है डिसाइडेड एम इन एडवांस, मतलब हमारा पहले से ही निश्चित उद्देश्य दुख या सुख प्राप्त करना नहीं है। मतलब ना तो सुख और ना ही दुख प्राप्त करना हमारा पहले से उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य, पोइट कह रहा है कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है? वट टू एक्ट, कार्य करना है। दैट ईच टू टुमारो, ईच माने प्रत्येक, टुमारो कल के लिए। मतलब व्यक्ति का जो उद्देश्य है कार्य करना है। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए कार्य करना है। फाइंड अस फॉर्दर देन टुडे, और पाना है फॉर्दर देन टुडे। फॉर्दर देन टुडे, अहेड देन प्रेजेंट है, मतलब आज की अपेक्षा और अधिक प्राप्त करना है जीवन का लक्ष्य। मतलब जो हमारे पास आज है उससे और अधिक ज़्यादा हमें प्राप्त करना है, ये जीवन का हमारा लक्ष्य होता है या होना चाहिए। एक बार फिर स्टेंजा को देख लीजिए। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, ना ही सुख और ना ही दुख, इज अवर डेस्टाइन्ड एंड और वे, हमारे जीवन के पहले ही निश्चित उद्देश्य नहीं है। सुख और दुख हमारे जीवन के निश्चित उद्देश्य नहीं है। बट टू एक्ट, हमारे जीवन का उद्देश्य है टू एक्ट, कार्य करना। दैट ईच टुमारो, प्रत्येक कल के लिए कार्य करना हमारे जीवन का उद्देश्य। फाइंड अस फॉर्दर देन टुडे, और पाना है फॉर्दर देन टुडे, आज के फॉर्दर माने अधिक से अधिक, देन टुडे, आज की अपेक्षा और अधिक प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगला स्टेंजा देख लीजिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ।
इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल। वो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एक विस्तृत युद्ध क्षेत्र की तरीके से, जिस तरीके से युद्ध क्षेत्र होता है वैसे ही ये पूरा संसार है। तो ये विस्तृत मतलब विश्व के युद्ध क्षेत्र में या विश्व के विशाल युद्ध स्थल में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, हम लोग बिवॉक ऑफ लाइफ, बिवॉक का मतलब वैसे होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के कैंप, वो विदाउट टेंट के अगर कैंप लगे उनको बिवॉक बोलते हैं। सिपाहियों का खुला कैंप भी बिवॉक कहलाता है। तो यहाँ पर अस्थाई से मतलब है कि हम लोग अस्थाई, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, अस्थाई जीवन जी रहे हैं इस पूरे युद्ध क्षेत्र में, पूरे विश्व में, विश्व के विशाल युद्ध स्थल में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ। हम एक खुले सिपाही के कैंप की तरीके से जीवन जी रहे हैं। अस्थाई जीवन है हमारा, कब कौन क्या हो जाए किसको कोई पता नहीं है। हम सब मॉर्टल हैं, कब किसका जीवन नष्ट हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए पोएट कह रहा है वी नॉट लाइक डम्ब। डम्ब माने गूंगे की भांति। हमें गूंगे की भांति कार्य नहीं करना चाहिए, गूंगे की भांति नहीं रहना चाहिए, अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपनी बात को कहना चाहिए। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन माने नियंत्रित रहना, कैटल माने पशु की भांति। और पशु की भांति हमें नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए कि जिस तरीके से पशु कार्य करता है, नियंत्रण में रहता है, वैसे ही हमें भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। वी आर हीरो इन द स्ट्राइफ। और एक हीरो की भांति, एक नायक की भांति, स्ट्राइफ माने संघर्ष में कार्य करना चाहिए। एक बार फिर इस स्टैंजा को देख लीजिए। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, विश्व के विशाल युद्ध क्षेत्र में, इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, हम एक सेना के खुले कैंप की तरीके से हैं, एक अस्थाई जीवन की तरीके से हैं। इसलिए वी नॉट लाइक डम्ब, हमें गूंगे की भांति कार्य नहीं करना चाहिए, हमें अपनी बात को एक्सप्रेस करना चाहिए। ड्राइवन कैटल, और जानवरों की तरीके से भी नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। और हीरो माने नायक, स्ट्राइफ माने संघर्ष, और संघर्ष में एक नायक की भांति कार्य करना चाहिए। जिस तरीके से एक नायक कार्य करता है, एक हीरो कार्य करता है, वैसे ही संघर्ष में हमें कार्य करना चाहिए। अगला स्टेंजा देखिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद द हार्ट फॉर एनी फैट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेवर एंड टू बैट। लेट अस, आओ, तब पोएट कह रहा है आओ, तब बी अप माने तैयार हो जाना। हम लोग तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं, एंड डूइंग करने के लिए, मतलब हम अपने आप को तैयार कर लें करने के लिए। एंड डूइंग, बी अप माने तैयार हो जाना, किसके लिए तैयार हो जाएं, डूइंग करने के लिए। विद अ हार्ट, विद अ हार्ट का मतलब विश्वास के साथ, साहस के साथ। विद अ हार्ट का मतलब साहस के साथ या विश्वास के साथ। फॉर एनी फेट, किसी भी परिस्थिति का, एनी डिफ़िकल्टीज़, किसी भी परिस्थिति का, किसी भी सिचुएशन का हम लोग तैयार हो जाएं उसका सामना करने के लिए, साहस के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। स्टिल अचीविंग, स्टिल हमेशा, अचीविंग प्राप्त करते रहें, स्टिल परसुइंग और खोजते रहें, कुछ नया और ज़्यादा खोजते रहें। लर्न टू लेवर, परिश्रम करते रहें, लेवर करते, लर्न करते रहें, और अधिक परिश्रम करना सीखते रहें, और अधिक परिश्रम करते रहें। एंड टू वेट, और इंतज़ार करते रहें धैर्य के साथ, किसका, परिणाम का इंतज़ार धैर्य के साथ करते रहें। एक बार स्टेंजा फिर देख लीजिए इसको। लेट अस देन बी अप डूइंग, आओ हम बी अप तैयार हो जाएं, डूइंग करने के लिए, आओ हम करने के लिए तैयार हो जाएं। विद हार्ट, साहस के साथ, विश्वास के साथ। विद हार्ट, विश्वास के साथ या साहस के साथ। फॉर एनी फेट, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग साहस के साथ तैयार हो जाएं, खड़े हो जाएं। स्टिल अचीविंग, और हमेशा प्राप्त करते हुए। स्टिल परसुइंग, हमेशा प्राप्त करते रहें। स्टिल परसुइंग, और खोजते रहें आगे, और नया खोजते रहें। लर्न टू लेवर, और सीखते रहें, और अधिक परिश्रम करना। एंड टू वेट, और इंतज़ार करते रहें कि कब उन्हें परिणाम मिलेगा, उसका धैर्य से इंतज़ार करते रहें। आशा करता हूँ ये पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।